चिराग पासवान जी, अभी आपके पार्टी की मीटिंग हुई है जिसमें आपको नेता चुना गया है लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी का, और अभी एनडीए की भी मीटिंग होने जा रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार नेता चुना जाएगा। नहीं, बिल्कुल, और महज एक औपचारिकता है हमारे प्रधानमंत्री जी को नेता चुनने की। हम सब ने उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उन्हीं के नेतृत्व में ये सामर्थ्य था कि लगातार तीसरी बार एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। ऐसे में आज तमाम एनडीए के सांसद इकट्ठे होंगे संविधान सदन में, वहां पर इकट्ठे होकर इस औपचारिकता को पूरा किया जाएगा और जल्द एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने जा रहे हैं और ये सरकार उतनी ही मजबूत होगी जितनी मजबूती से पिछले 10 सालों में ये सरकार चली है। और जैसा मेरे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये 10 साल तो ट्रेलर हैं, अभी कई कार्य और होने बाकी हैं। इन 5 सालों में वो तमाम कार्य धरातल पर उतरते हुए दिखाई देंगे। आपने ये भी देखा होगा, कल आपने बहुत इंटरव्यू भी दिया, ये सबके बीच आ रहा था कि एलजेपी की तरफ से डिमांड किए गए हैं, पोर्टफोलियो के डिमांड किए गए हैं, कुछ डिमांड है। क्या आप लोग का वाकई कोई डिमांड? मैं आपके माध्यम से सिरे से, क्योंकि मैं भी मीडिया के माध्यम से कई खबरें अपने ही बारे में, अपनी पार्टी के बारे में मैं सुन रहा था, मैं सिरे से इन तमाम अफवाहों को खारिज करता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी का पूरा समर्पण हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एनडीए लीडर्स की भी अभी परसों जो बैठक हुई थी उसमें भी बिना किसी शर्त के लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना पूरा समर्पण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति हम लोगों ने सौंपने का हम लोगों ने काम किया है। और ऐसे में पार्टी की ना कोई शर्त है, पार्टी की ना कोई मांग है। और मैं एनडीए की तरफ से भी इस बात को कह सकता हूं, एनडीए के किसी घटक दल ने उस दिन बैठक में ना कोई शर्त रखी, ना कोई मांग रखी। बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग के हम लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए उनको अपना समर्थन देने का हम लोगों ने काम किया है। और आज मां महिम राष्ट्रपति जी से भी संभवतः दिन में तमाम एनडीए के नेता मुलाकात कर उनको भी अपना समर्थन पत्र, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली चिट्ठी उनको भी सौंपी जाएगी। आखिरी सवाल की जेडीयू ने अग्निपथ स्कीम को लेकर कहा कि रिव्यू होना चाहिए, आपकी पार्टी का क्या मत है इसमें? देखिए, गठबंधन में, और ये स्वतंत्रता हमारे प्रधानमंत्री जी ही हमें देते हैं कि गठबंधन में किसी भी तरीके के विषय पर खुलकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। उस दिन भी उस एनडीए लीडर्स की बैठक में भी प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट करके इस बात को कहा कि कोई भी सुझाव हो, एंड माय प्राइम मिनिस्टर, अच्छी बात यह है कि वो हमेशा सजेशन, सुझावों के लिए वो हमेशा सुनने को तैयार रहते हैं। पिछले 10 साल हम लोगों ने इस बात का अनुभव किया। ऐसे में किसी भी घटक दल को किसी भी योजना को लेकर लगता है कि हम लोग को उस पर चर्चा करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है गठबंधन के भीतर ये सहमति है इस बात की, ये प्लेटफॉर्म हम लोग को दिया जाता है कि उस पर हम लोग चर्चा करें। अंतोगत्वा जो एक आम राय बनेगी, फिलहाल तो अभी इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस योजना के रोल आउट होने के बाद कितने लोगों को इसका लाभ मिला, युवाओं में इसको लेकर कितना जोश है, युवा इस योजना को लेकर अभी क्या सोच रहे हैं रोल आउट होने के बाद। मुझे लगता है एक बार ये तमाम जानकारी हम लोग के पास औपचारिक तौर पर आए कि गठबंधन के भीतर बैठकर इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी कोई इस पर सहमति नहीं बनी है। फिलहाल प्राथमिकता सिर्फ सरकार बनाने को लेकर है। बहुत जल्द शपथ ग्रहण समारोह होगा। एक बार ये तमाम गर्मागर्मी सरकार तीसरी बार बन जाए, सुचारू रूप से कार्य करने लग जाए, 100 दिन का हम लोग का एक रोड मैप तैयार हो जाए कि क्या क्या कार्य हम लोग को करने हैं, उस दौरान इन तमाम बातों पर चर्चा हो जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है।